घर फूंक तमाशा देख, ये कहावत हमारे यहाँ तब कही जाती है जब ऐसी परिस्थिति हो कि किसी का सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है और वो बैठ के तमाशा देख रहा है। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, किसी और की कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी है और आप में मैं भी शामिल हूँ। हमारे पुरखों ने हर तरह का बलिदान देकर, हर तरह का योगदान देकर भारत को गुलामी से आज़ाद कराया, हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया, संविधान दिया और लोकतंत्र में हिंदुस्तान के गुलामों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया। ये बात जरा कड़वी है, बुरी लग सकती है, बोलना नहीं चाहिए, मगर बोल रहा हूं क्योंकि हम भी नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन, किससे उम्मीद करें। और वो बात यह है कि शायद गुलामी हमारे भीतर इतने अंदर तक बैठ चुकी है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार का मतलब भी हमें समझ नहीं आता। यदि हमें मालूम होता कि एक वोट की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र में सरकार चुनने के अधिकार का मतलब क्या होता है, तो चुपचाप हम बैठकर तमाशा न देख रहे होते। यदि हमें मालूम होता कि हमसे सरकार चुनने का अधिकार छीना जा रहा है, हमें सरेआम मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारा संवैधानिक हक और अधिकार लूटा जा रहा है और सब कुछ खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते? जब पूरा सिस्टम, पूरा लाव लश्कर अपनी ही जनता के खिलाफ हो गया है और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्नाटा ऐसा मानो कथित चुनावी चोरी और घपलेबाजी की समस्या केवल राहुल गांधी की है या कांग्रेस की है। जी हाँ, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक की एक सीट पर जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया, 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों का सबूत देश के सामने रखा और उसके बाद केंचुआ का जैसा रवैया है, हमें पहले से मालूम था और हमें ही नहीं सबको मालूम है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यहाँ तो डकैत है। चोर कभी खुलकर सामने नहीं आएगा, उसे मालूम है कि पकड़ा जाएगा और शायद इसीलिए अब कांग्रेस नेताओं को कहना पड़ गया है कि करो या मरो, यानी या तो लड़ के अपने अधिकार को बचाइए, अपने वोटिंग राइट के लिए आवाज उठाइए, अन्यथा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस नेता ने क्या कहा है उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे कि केंचुआ ने राहुल गांधी से कौन सी डिमांड की और नरेंद्र मोदी पूर्व में इसी चुनाव आयोग को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां कर चुके हैं और उन्हीं के आकाओं ने उनको डांट फटकार लगाई थी। इस बीच अखिलेश यादव ने भी केंचुआ को उसकी हरकत याद दिलाया है। तमाम भाजपाई नेता एक बार फिर से इसकी टोपी उसके सर करने में लग गए हैं और गोदी मीडिया ने जो किया है वो तो आपने देखा है। इस बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के दरवाजे तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। एक महिला पत्रकार ने ओपन लेटर लिखा है और कहा है कि हुजूर, अपने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करिए, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। क्या कुछ कहा गया है विस्तार से जानेंगे। उधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुछ बयान दिया था, यानी राहुल गांधी को झूठा बताया था, मगर बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि केंचुआ का बयान अपने आप में भ्रामक है, झूठा है। दूसरी बात समझने वाली यह है कि आपने सुना होगा हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो वही हाल केंचुआ का है। ऑल्ट न्यूज से मोहम्मद जुबैर की टीम ने तगड़ा वाला फैक्ट चेक किया और केंचुआ की पोल खोल के रख दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। जिस उंगली से वोट देते हैं उसी उंगली का वोट चुराने का आरोप लग रहा है, तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, तो अब उसी उंगली का प्रयोग करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया पूरी तरह से छुपाने और बरगराने में लगा हुआ है। वरना जितना बड़ा खुलासा है, जितने सारे सबूत आए हैं, अब तक हर जबान से इसी की चर्चा निकलनी चाहिए थी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। सोचिए, ये कितने दुख और शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वहां का मीडिया अपनी ही जनता का दुश्मन है, अपने ही देश में अपने ही लोकतंत्र और अपने ही संविधान का दुश्मन है। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा कि लोकतंत्र में चुनावी चोरी को छिपाया जा रहा है। इन हरकतों को देखकर पता चलता है और सबूत मिलता है कि आखिर भारत सदियों तक गुलाम क्यों रहा। अंग्रेजों ने सैकड़ों साल हम पर राज कैसे कर लिया। ऐसे ही डरपोक और बिकाऊ लोगों के कारण गुलामी आई होगी, जैसे आज रास्ते में है। सबसे पहले उस ओपन लेटर की बात करते हैं जो हर्षिता कल्याण ने चीफ जस्टिस को लिखा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है कि एक नागरिक के रूप में मैं ये पत्र आपको लिख रही हूँ और लिखने का कारण यह है कि मुझे डर है कि मेरा वोट भारत का चुनाव आयोग मिली भगत करके चोरी कर रहा है। जिस केंचुआ का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, यह सुनिश्चित करना है कि जनता अपनी पसंद की सरकार चुने, वही चुनाव चोरी कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि यदि इस देश में कोई है जो अभी भी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है तो हे माननीय चीफ जस्टिस, वो आप ही हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया है जो हम नागरिकों को प्राप्त अधिकारों की रक्षा करेगी और आप इस संस्था के प्रमुख हैं। इनकी अगली बात बेहद महत्वपूर्ण है। लिखा है कि अखबारों और टेलीविजन समाचार चैनलों के संपादकों ने अगर अपना काम ईमानदारी से किया होता, केंचुआ के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया होता, तो मुझे यह पत्र आपके नाम यानी चीफ जस्टिस के नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। विपक्षी पार्टी ने
ने 6 महीने तक जांच पड़ताल करके जो सबूत जुटाए हैं और जैसी जानकारियां पब्लिक की हैं, अगर हर अखबार और टेलीविजन चैनल ने उसे प्रमुखता से दिखाया होता तो चुनाव आयोग को अपनी सफाई देनी पड़ती। मगर इन लोगों ने अपना काम नहीं किया, यानी मीडिया ने अपना काम नहीं किया। इसलिए अब हमें किसी भी बड़े मीडिया संस्थान से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके संपादकों ने अपना जमीर बेच दिया है। आगे लिखती हैं कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जिन संस्थाओं से हमें अपेक्षा है, अब उनमें से एकमात्र न्यायपालिका ही बची है, यानी और कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। 75 साल पहले हमने जिस संविधान को अपनाया था उसने हम सभी को एक वोट का अधिकार दिया था और इसी अधिकार ने हम सबको एक बराबर बनाया। हमारा लिंग, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म कुछ भी हो, हम सबको इसी वोटिंग के अधिकार ने बराबर कर दिया, यानी एक बराबरी का अधिकार दिया। वरना आप जनता ही सोचिए, अगर सबके एक वोट का मूल्य एक न होता तो देश में करोड़ों गरीबों को कौन पूछता? क्या महंगी महंगी गाड़ियों से हजारों का कुर्ता पहन के नेताजी गरीब बस्तियों में जाते, दलितों के पास जाते, उनके बच्चों को गोद में उठाते, उनके घर में खाना खाने की नौटंकी करते? बिल्कुल नहीं। इन्होंने लिखा है कि देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्ति के पास सरकार को चुनने और उसे हटाने का बराबर का अधिकार है। यानी ऐसा नहीं है कि अंबानी और अडानी का एक वोट ज्यादा ताकत रखता है और गरीब आदमी का कम। और वोट का यही समान अधिकार हमारे सबसे गरीब नागरिक को और सबसे पिछड़े लोगों को सशक्त बनाता है। उन लोगों को सशक्त बनाता है जिन्हें सदियों से अछूत माना जाता रहा है। वैसे एक बात यहीं पर याद दिला दें, वोटिंग राइट अगर कमजोर होता है, यानी वोटों की चोरी होती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा खामियाजा देश के गरीबों को भोगना पड़ेगा। और इसी वोटिंग राइट का अर्थ जब गरीबों ने समझ लिया, जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे उन्होंने समझ लिया, तो वो एक मुश्त वोट करने लगे थे और उनकी एक मुश्त वोट की ताकत ने ही उनको समाज में जगह दी। अब जरा सोचिए, अगर यही अधिकार लूट लिया जाएगा तो क्या वे फिर से उसी गुलामी के दौर में ढकेल नहीं दिए जाएंगे? क्या वे फिर से अछूत नहीं बना दिए जाएंगे? कौन जाएगा उनके पास? पोलिंग बूथ पर वोट डालने की लाइन जब लगती है तो वहां अगड़ा पिछड़ा का भेद मिट जाता है। वहां हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग बराबर के अधिकार के साथ खड़े होते हैं। इनके पत्र का अगला हिस्सा है कि हमारा वोटिंग राइट एक महिला को उसके पिता, भाई, पति या बेटे के समान आवाज देता है। जनता जब सरकार से नाराज होती है तो क्या कहती है कि सरकार बदल देंगे। चुनाव के दौरान एक आम नागरिक द्वारा कही गई ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नागरिक के पास ये पावर होती है कि वो सरकार को रखे या बदल दे। इसी वोटिंग के दम पर जनता अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकती है। उनसे कह सकती है कि काम करिए वरना कुर्सी छीन ली जाएगी अगले चुनाव में। लेकिन जरा सोचिए, जब ये पावर ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? यहीं पर आपको एक वाकया याद दिला दूं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वाराणसी जिले के संभवतः पिंडरा विधानसभा में एक बाजार में लोगों से बातचीत कर रहा था। मौजूदा भाजपा विधायक के बारे में मैंने पूछा, उनकी कार्यशैली के बारे में पूछा, तो लोगों ने कहा कि वो तो सुनते ही नहीं है। कोई समस्या लेकर जाइए तो कहते हैं कि तुमने हमको थोड़ी ना वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है और वोट की धमकी मत देना, जाओ अगली बार तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। इस तरह की बातें लोगों ने कही और कई लोगों ने कही, हमने उस दौरान दिखाया भी था। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जनता के वोटों से ही चुनकर आया है और दोबारा उसी जनता के दरबार में जाना है तो क्या वो ऐसी बात कहेगा? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी याद करिए, मैं पिछले कई साल से एक बात दोहरा रहा हूं कि बार बार नरेंद्र मोदी की सत्ता खुलेआम जनता के खिलाफ वाला काम करती है। चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे 3 कृषि कानून हो, चाहे महिला पहलवानों को प्रताड़ित करना हो, बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, कुछ भी हो, ऐसे तमाम एक्शन लिए जाते हैं जो सीधे सीधे जनता को नाराज करने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जनता से वोट लेकर जीतना होगा तो जनता के खिलाफ काम नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से भरोसा है, ये भरोसा है कि जनता वोट दे चाहे ना दे, हम तो जीत ही जाएंगे। बहरहाल अपने इस पत्र में इन्होंने लिखा है कि अगस्त 1947 में 2 देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। हमें बस इतना देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहां पर है और हम कहां पर हैं, ताकि हम ये जान लें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी संस्थाएं स्वतंत्र और ईमानदार रही हैं और उन्हें सौंपी गई भूमिकाएं उन्होंने निभाया है। भारतीय सेना ने बॉर्डर पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वो राजनीति से कोसों दूर रही। मीडिया ने आपातकाल के दौरान भी सरकार से सवाल पूछे और डटकर सामना किया। चुनाव आयोग ने देश के कोने कोने तक मतपेटियां पहुंचाई, निडर होकर जनादेश एकत्र किया। बेशक कुछ अनियमितताएं भी हुई, हर चुनाव में कुछ मतदान में धांधली की शिकायतें और हिंसा की खबरें आती रहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन शिकायतों पर कार्रवाई की, पुनर्मतदान कराया और यह सुनिश्चित कराया कि हमें अपनी पसंद की सरकार मिले, यानी जनता जिसे वोट दे रही है वही जीते। लेकिन आज ये खतरे में है। हमारा मताधिकार, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, ये गंभीर खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। चीफ जस्टिस के नाम ओपन लेटर में इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी उसे देखा तो होगा ही। उनका सारांश यह है कि कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट की सूची की जांच करती है, जहां पर वो साल 2024 में हार गई थी। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, एक बार और
आसान भाषा में बता देते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर जहां कई विधानसभा क्षेत्र हैं, सब में कांग्रेस जीत गई थी। केवल एक विधानसभा क्षेत्र में, जिसका नाम है महादेवपुरा, वहां कांग्रेस की हार हुई थी और वहीं की हार से कांग्रेस वो लोकसभा सीट ही हार गई। चूंकि कांग्रेसियों ने पहले ही एनालिसिस किया था और उन्हें यह भरोसा था कि इस सीट पर उन्हें निश्चित जीत मिलेगी, लेकिन जब हार गए तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने जांच शुरू की और 6 महीने की जांच हुई तो पता चला कि 1,250,000 वोटर एक विधानसभा में फर्जी पाए गए। अब जरा सोचिए, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं और आरोप जो लग रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह का कांड हुआ है, तो कल्पना करिए कि कितने करोड़ वोटरों का घोटाला हुआ होगा। आपको 2024 चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद बेतहाशा बढ़ रहे वोटर टर्नआउट याद तो होंगे ही। हमने कितनी बार दिखाया, दर्जनों बार दिखाया कि किस तरीके से वोटर टर्नआउट दिन रात बढ़ रहा है, वोटिंग के बाद कई घंटे बाद तक बढ़ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर बीजेपी 32,707 वोटों से जीती लोकसभा चुनाव और सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पकड़े गए। अपनी इस वीडियो में हमने राहुल गांधी के पूरे खुलासे पर विस्तार से बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी बताई। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा उसको। बाकी अन्य जगहों पर तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से करीब 12,000 ऐसे वोटर थे जो कई जगह वोट कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो कि फर्जी है, या तो उनका कुछ अता पता नहीं है, मकान संख्या 0 लिख दिया गया है। कहीं कहीं ऐसा है जहां एक ही पते पर ढेर सारे मतदाता, यानी एक ही कमरे में कहीं 80 लोग हैं, कहीं 50 लोग रहते हैं। 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जिनके फोटो ही अमान्य थे और 33,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए अपना नाम पहली बार दर्ज करवा रहे हैं। यानी पूरी उम्र बीत गई, वोटर नहीं बने और 2024 के चुनाव से ठीक पहले वोटर बनने चल पड़े, वो भी 2-2 बार। सोचिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और केंचुआ भी दिन रात डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मगर विपक्ष जब डिजिटल युग में डिजिटल डेटा मांगता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आंकड़े मांगता है, तो केंचुआ देने से मना कर देता है। कागज भी ऐसा देता है जिसको मशीन पढ़ न सके। जाहिर सी बात है, चोरी छिपानी है, चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। राहुल गांधी बार बार लिस्ट मांग रहे हैं कि दे दो, हम पूरे देश का पता लगाएंगे और साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, यानी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। हम बता देंगे कि कहां कहां कितनी कितनी चोरी हुई। ये मांग एकदम वाजिब है। जिन आंकड़ों का विश्लेषण सामने आया है उससे पता चलता है कि बेंगलुरु सेंट्रल की सीट चुराई गई है और अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए, सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षियों को बिठाकर बात करनी चाहिए, पूरा देश देखे। मगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया में खबरें प्लांट करवाई जा रही। सोचिए कितने डरपोक और गिरे हुए लोग हैं, सामने आकर जवाब तक नहीं देते। और राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि हलफनामे में शपथ लेकर बयान दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? क्या तुम उससे ईमानदार साबित हो जाओगे? क्या राहुल गांधी को निशाना बनाकर चुनाव आयोग की साख बदल जाएगी? और चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं राहुल गांधी को। केंचुआ अगर खुद को ईमानदार साबित करना चाहता है तो पूरा डेटा सार्वजनिक कर दे। देश की जनता का डेटा है, देश की जनता देखे, सच जानने का अधिकार है सबको। लेकिन इस महिला पत्रकार ने भी साफ साफ लिखा है कि अब तक के अनुभव से पता चलता है कि केंचुआ ऐसा करेगा नहीं, मगर महोदय चीफ जस्टिस, आपके पास ये करवाने का अधिकार है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंचुआ से कहिए कि वो पूरा डेटा विपक्ष को सौंपे, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक करने पड़े थे और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था, भयावह था। लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को लेकर ढेर सारे सवाल उठते रहे। मशीन से लेकर पेपर ट्रेल तक अनुरोधों को चुनाव आयोग ने अस्वीकार कर दिया, यानी वोटर्स के टैक्स के पैसे से पेपर ट्रेल मशीनें खरीदी गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए और उन्हीं को मिलान कराने से मना कर दिया। और यदि सब कुछ ईमानदारी से है तो हर बार स्क्रूटनी से भागने की जरूरत क्यों पड़ती है चुनाव आयोग को? क्या आशंकाओं को दूर करना जरूरी नहीं है? महाराष्ट्र को ही देख लें तो 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच पिछले 5 साल में वोटर लिस्ट में 32 लाख नए नाम जोड़े गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के ही विधानसभा चुनाव के बीच यानी 5 महीनों में ही 39 लाख नए नाम जोड़े गए, यानी जितने 5 साल में जुड़े उससे ज्यादा 5 महीने में जुड़ गए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र में कुल वयस्क आबादी 1,54,00,000 है भारत सरकार के अनुसार, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में 9,70,00,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, यानी आबादी से ज्यादा वोटर हो गए। आखिर ये कैसे संभव है? वोटिंग समाप्त होने के बाद भी 75 लाख वोट डाल दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करने वाला विपक्ष विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाता है। बार बार चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेंट्रलाइज डेटा मांगा जा रहा है, मगर वो दे नहीं रहा है। सवाल है देसी भाषा में, आपसे सवाल है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये केंचुआ की बपौती है? डेटा
डेटा इस देश का है, सब कुछ इस देश की जनता का है, तो ये होता कौन है उसको दबाने वाला, छुपा कर रखने वाला? तो कुल मिलाकर इस पत्र का यही अर्थ है कि हे चीफ जस्टिस BR गवई साहब, और कोई संस्था बची नहीं है और न ही किसी ताकतवर पद पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे उम्मीद की जा सके। एक अकेले आप ही बचे हैं, जो कुछ कर सकते हैं करिए। चुनाव आयोग को आदेश दीजिए कि वो आंकड़े सामने रखे, अन्यथा कुछ भी बचेगा नहीं। जाहिर सी बात है, अगर लोकतंत्र में वोटिंग राइट ही नहीं रह जाएगा तो फिर क्या रहेगा? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया था और बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया भी था कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा के 2 बूथों में उसका नाम था, यानी वहां पर 2 जगह ये वोटर था और इसी EPIC नंबर के साथ यही आदित्य श्रीवास्तव का नाम महाराष्ट्र के जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ पूर्व विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी मौजूद था। यानी एक आदमी कर्नाटक में 2 बूथों पर, महाराष्ट्र में 1 और उत्तर प्रदेश में भी 1 जगह मौजूद है। आप ऑल्ट न्यूज की इस रिपोर्ट में सब कुछ देख सकते हैं। राहुल गांधी ने विशाल सिंह नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि कर्नाटक में भी ये व्यक्ति 2 बूथों पर था। इसके अलावा सेम EPIC नंबर के साथ विशाल सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी मौजूद था। वैसे आपको यहीं पर याद दिला दूं, आज भी वाराणसी के कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो डंके की चोट पर कहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव करा लीजिए, वाराणसी में भाजपा हार जाएगी, यानी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, और हार गए थे। ये मेरी बात नहीं है और मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं। आज भी लोग ऐसी ही बात करते हैं। और वैसे भी हमने देखा था कि करीब 42 में से 33 लोगों को चुनाव लड़ने से ही वाराणसी में रोक दिया गया। ये अपने आप में अपराध था। क्यों रोका गया, किसको जितवाने के लिए रोका गया, बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे थे झूठ पकड़ने चले केंचुआ का झूठ खुद ही पकड़ा गया। राहुल गांधी ने जब ये जानकारी शेयर किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बयान जारी करके कह दिया कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम केवल कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी केंचुआ के अधिकारियों ने राहुल गांधी के दावों को झूठा करार दिया। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जब इन चीजों की पड़ताल की और चुनाव आयोग के ही डेटा से मिलान किया तो पता चला कि राहुल गांधी का दावा बिल्कुल सही था। केंचुआ झूठ बोल रहा है, उसके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। यानी राहुल गांधी के दावों को झूठा बताने निकला चुनाव आयोग और खुद ही झूठ बोलता हुआ पकड़ा जा रहा है। वैसे भी पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ऑन ग्राउंड सब कुछ दिखाया कि कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है SIR में। उनकी तमाम रिपोर्ट्स को भी केंचुआ ने कई बार भ्रामक और झूठा बताया। यहां देखिए, सरेआम तथ्यों को झुठला रहा है और खुद ही पकड़ा जा रहा है। क्या इतना बेशर्म चुनाव आयोग आपने कभी सोचा था? कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने लिखा कि जिस तरह बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमें करो या मरो का आह्वान किया था, उसी तरह आज हमें भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए करो या मरो के अभियान पर निकलना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए वोटर लिस्ट में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ पार्टी के आगे के राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा करने के लिए 11 अगस्त को शाम 4:30 बजे हम सब पार्टी के पदाधिकारी इकट्ठे होंगे। 9 अगस्त को देश भर की प्रदेश कांग्रेस कमेटियां इस चुनावी धोखाधड़ी में भाजपा और केंचुआ गठजोड़ को उजागर करने के लिए राज्य मुख्यालयों पर राहुल गांधी के ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण करेंगी। वैसे यहीं पर आपको बता दें और याद दिला दें कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 तारीख को हुई वो 5 को होने वाली थी, मगर बड़ी चालाकी से इन लोगों ने 2 दिन टाल दिया। शायद इसलिए क्योंकि प्रोपेगेंडा खड़ा करने में भाजपा और गोदी मीडिया बड़े माहिर हैं। गुजराती जोड़ी कोई भी खेल कर सकती है और 5 तारीख से पहले ही हमने देखा 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से क्या निकला, राहुल गांधी की भारतीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। पूरी चर्चा उसी पर हो रही थी। जब वो चर्चा ठंडी पड़ी तो राहुल गांधी ने अपना बम फोड़ दिया। अब KC वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस पार्टी इस मामले को देशव्यापी स्तर पर जमीन पर उतारेगी। देश भर में राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। और 11 अगस्त को कांग्रेस इस मामले में कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे बीजेपी और गोदी मीडिया वाले केंचुआ को केंचुआ से भी ज्यादा बचा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर केंचुआ गड़बड़ी कर रहा है और उससे भाजपा को फायदा नहीं है तो फिर भाजपा काहे बौखलाई हुई है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी बात रखेगा, सफाई देगा। तुम काहे बीच में कूद रहे हो? भाई चोट लगे केंचुआ को तो दर्द भाजपा को क्यों होता है? तुम अपना काम करो ना। और वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है तो भाजपा को भी तो नुकसान होगा। फिर तुम केंचुआ के साथ क्यों खड़े हो? जाहिर सी बात है गड़बड़ी से तुमको फायदा है। बार बार संवैधानिक संस्था बोलकर केंचुआ को भगवान दिखाने की इनकी कोशिशें जारी हैं। मगर ध्यान रहे कि साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को फटकार लगाया था, डांटा था, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त JM लिंगदोह के लिए नरेंद्र मोदी ने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था। वैसे भी हमने आपको कई बार दिखाया है कि कैसे विपक्ष में रहते हुए भाजपा के लोगों ने वोटिंग मशीन पर खूब सारे सवाल किए, वोटिंग मशीन को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, बेकायदा किताब वगैरह सब छपवा दिए थे ये लोग। मगर अब उसी मशीन को परम पवित्र बताते हैं। उधर महाराष्ट्र के भाजपाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग चेक करवाना चाहिए, उनके दिमाग की चिप मिसिंग है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी सवालों पर जवाब नहीं देंगे,
अपना गोबर ज्ञान जरूर ठेल देंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 18,000 वोट डिलीट करने के बारे में हमने एफिडेविट दिया था चुनाव आयोग को, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपचुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस लोगों को वोट डालने से रोक रही थी। पुलिस वाले खुद वोट डाल रहे थे और अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर जनता को भड़का रहे थे, हड़का रहे थे। प्रिसाइडिंग अफसर ने कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। ये लोग अयोध्या हार गए थे, इसलिए कुंदरकी जीतना था और लूट कर जीत गए। केंचुआ बार बार कहता है कि कोई दिक्कत है तो शिकायत करिए, मगर शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं होती। आप तो जानते ही हैं, दरअसल शिकायत करिए एक बहाना है तुरंत बचने का। उधर महाराष्ट्र से देश के एक वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक में दिखाई जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ढेर सारे तथ्य प्रस्तुत किए, जिसने न सिर्फ केंचुआ को बल्कि गुजराती जोड़ी और पूरे भाजपाई सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। वैसे आप दर्शक बताइए, जो केंचुआ आए दिन झूठ बोलते हुए पकड़ा जा रहा है, आखिर हम अपनी आंख पर और कितनी मोटी पट्टी बांधें और किस हद के अंधभक्त बन जाएं कि केंचुआ को सच्चा मान लें, ईमानदार मान लें, और क्यों मान लें? क्यों उसे सवालों का जवाब देने से छूट मिलनी चाहिए? इस क्यों का जवाब यदि आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये देश आपका है और इसे बचाना भी आप ही को पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।